आनंद मोहन के बेटे बहू के साथ पटना एम्स में मारपीट। 30 मिनट तक पति पत्नी को बनाकर रखा बंधक। एम्स के गार्ड बोले हथियार लेके साथ जाना चाहते थे अंदर। डॉक्टरों ने काम बंद करने की दे दी धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। बिहार के सरकारी अस्पतालों में जाने से पहले मारपीट के लिए तैयार रहिए। अगर आपने डॉक्टर या किसी अस्पताल के कर्मचारी से सवाल जवाब किया तो आपकी पिटाई तय है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप नेता हैं, पत्रकार हैं या अधिकारी हैं। बुधवार की रात ऐसा ही हुआ। बाहुबली नेता आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद और उनकी पत्नी दोनों एम्स गए। दोनों अपने समर्थकों के साथ एक दुर्घटना के घायल अपनी शूटिंग एकेडमी के एक साथी का हालचाल लेने गए थे। सर, क्या मामला था? देखिए, एक एथलीट था जो चेतन आनंद के साथ पढ़ा लिखा था। तो एक टेम्पो दुर्घटना में घायल हो गया था, उसके दो साथी मारे भी गए थे। तो घायल था तो उसको देखने अपनी पत्नी के साथ गए थे चेतन आनंद एम्स अस्पताल में 11 बजे रात में। तो उनकी पत्नी जो है डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो उसने सवाल जवाब शुरू कर दिया कि भाई इलाज में लापरवाही क्यों हो रही है डॉक्टरों से कि अब बैंडेज हो गया है, सब कुछ हो गया है, प्लास्टर हो गया है, फिर भी ब्लड क्यों आ रहा है। और चेतन आनंद ने फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। पत्नी डॉक्टर है तो सवाल जवाब करने लगी। वो तो जानती है कि डॉक्टरों को क्या करना चाहिए, क्या कमी है। तो इस दौरान विधायक चेतन आनंद वीडियो बनाने लगे, और वीडियो बनाने लगे तो डॉक्टर भड़क गए और डॉक्टर्स ने गार्ड्स को बुलाया। फिर मारपीट करने लगे गार्ड। चेतन आनंद और उनकी पत्नी को वहाँ करीब आधे घंटे तक बंधक बना कर रखा, और जब भागने लगे चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ, तो उनका पीछा भी किया, जैसा कि उनकी पत्नी का कहना है, एफआईआर में लिखवाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि सब विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, उसकी पत्नी के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर आम आदमी के साथ क्या होगा। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ था एक्चुअल, क्यों मारपीट की नौबत आई। तो 11:30 बजे ये घटना हुई है। मैं बता देता हूँ, घटना में चेतन आनंद की पत्नी को चोट भी आई है, और मारपीट के बाद दोनों की गाड़ी पर हमला भी किया गया है उनके अनुसार, और उनका पीछा भी किया गया है। चेतन आनंद की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर लिखवाया है। बिल्कुल, एफआईआर लिखवाया है। चेतन आनंद की पत्नी ने थाने में जो एफआईआर लिखवाई है कि मेरे पाटलिपुत्रा शूटिंग एकेडमी का लड़का अंकित कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिससे गंभीर हालत में 23 जुलाई को पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। और उसके बाएं पैर में प्लास्टर करने के बावजूद भी पैर से खून निकल रहा था। एनएमसीएच पीएमसीएच रेफर करने के निर्देश दिए गए थे। जब मैंने पूछा कि प्लास्टर के बाद खून कैसे निकल रहा है और रेफर के आदेश के बावजूद भी आप लोगों ने मरीज को क्यों रखा है, घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी, जिस पर डॉक्टर हाँ आदिल वो गुस्से से लाल हो गए। और मेरे पति ने जब मरीज की तस्वीर खींची और स्वास्थ्य मंत्री को फ़ोन लगाने लगे, तो डॉक्टर आदित्य भड़क गए और हम लोगों के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद झगड़ा करने लगे, और फिर गार्ड भी आ गए। इमरान नाम के एक जो चीफ सिक्योरिटी अफसर है, उसको बुलाया गया। वो आया और मोबाइल छीनने लगा चेतन आनंद के हाथ से। इमरान ने तुरंत वहाँ कई गार्ड्स को बुला लिया, और मोबाइल छीनने के दौरान उन्होंने लिखा है एफआईआर में कि मेरे साथ धक्का मुक्की की, मुझे चोट भी आई है कलाई में, बाएं पैर की कलाई में चोट आई है। और डॉक्टर आदिल ने इस दौरान मेरे गले की चेन और कलाई घड़ी भी छीन ली है। तो मतलब मारपीट करना, जानलेवा हमला करना, छीनछोरी करना, सब धाराएं लग जाएंगी डॉक्टरों पर। और गार्ड्स भी भीड़ जुटने लगी जब गार्ड्स, तो वहाँ से निकलने लगे। चेतन को लगा कि भाई अब गार्ड ज़्यादा जुटने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बात बढ़ सकती है, तो वहाँ से भागने लगे। लेकिन उन लोगों ने गाड़ी पर भी हमला कर दिया, कुछ दूर तक पीछा भी किया। और वो कह रही हैं कि अगर हम नहीं भागते तो मेरे पति पर भी जानलेवा हमला हो जाता। तो वो कह रही हैं कि मैं तो डॉक्टर हूँ, पति विधायक हैं, अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। तो ये सवाल है। जो वारदात है, ये वारदात ऐसे ही सेम मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में पिछले कुछ महीने पहले हुआ था। हाँ बिल्कुल, पीएमसीएच में मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं जाने माने, वो गए थे और डॉक्टरों के साथ उनकी भी बकझक हुई थी, और उसके बाद मारपीट की घटना हुई। तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। लेकिन अब तो यहाँ भी डॉक्टरों ने वही किया जो पीएमसीएच के डॉक्टरों ने किया था। और देर रात एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने धमकी दे दी है हड़ताल पर जाने की, और उन्होंने कहा है कि घटना के विरोध में तत्काल प्रभाव से डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है, और उनकी मांगें नहीं मानी गई तो हड़ताल पर जाएंगे।
तो सोनू और अन्य गार्ड का कहना है कि विधायक के बॉडीगार्ड को हथियार के साथ जाने से रोका गया। इसी बात पर चेतन आनंद और उनके बॉडीगार्ड गुस्सा गए और मारपीट करने लगे। तो सिटी एसपी मामले की जांच कर रहे हैं, भानु प्रताप सिंह। उनके अनुसार दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज किया गया है और एम्स में कल रात दो पक्षों के बीच में हुई गाली गलौज, मारपीट, दुर्व्यवहार की शिकायत की जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि चेतन आनंद कोई मामूली आदमी नहीं है। वो आनंद मोहन जैसे बाहुबली और पूर्व सांसद के बेटे हैं। उनकी माता सांसद हैं, वो विधायक हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर है। तो उनके साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो ये सवाल तो उठता ही है कि कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, चेतन आनंद की भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन गलती भी हो गई तो आप हमला कर देंगे, वो भी महिला पर। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और खुद हेल्थ मिनिस्टर से सिटी पोस्ट ने पूछा कि भाई आपको कब पता चला और क्या किया आपने। उन्होंने कहा कि चेतन आनंद का 1:30 बजे रात में फ़ोन आया था। आनंद मोहन से भी मेरी बात हुई, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जांच होगा। मैंने एम्स के डायरेक्टर से बात की है कि भाई मामले की उच्च स्तरीय जांच कराइए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो अब कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन कार्रवाई करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो जब भी कुछ होता है तो हड़ताल पर जाने की धमकी दे देते हैं, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी मरीजों की। लेकिन डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए कि भगवान का दर्जा उनको प्राप्त है। किसी भी परिस्थिति में मरीजों का इलाज बाधित नहीं होना चाहिए। ऐसे हड़ताल की धमकी देकर आप गुंडागर्दी करेंगे, नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए आम जनता में, वीआईपी में, जो सुरक्षा गार्ड है उनके बीच कि भाई आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। अब मारपीट करने की क्या जरूरत थी? 10-20 गार्ड थे तो उनको बैठा कर रख सकते थे, पुलिस को बुला सकते थे, लेकिन खुद फरियाने लगे और महिला को धक्का दे दिया। तो बहुत मुश्किल हो सकती है डॉक्टरों की भी। और चेतन आनंद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया है डॉक्टरों ने, तो उनकी भी मुश्किल बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में क्या बात सामने आती है, क्योंकि सारी वारदात तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई होगी और कुछ वीडियो भी सामने आ गए हैं। तो अब चेतन आनंद से सिटी पोस्ट पूछेगा कि भाई आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ, आपकी पत्नी के साथ, कि आप आपे से बाहर हो गए और वाकई आप पर जानलेवा हमला हुआ। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना इलाज जाके एम्स या पीएमसीएच, एनएमसीएच में करवाएं, तो आप सावधान रहिए। डॉक्टर आपकी कभी भी पिटाई कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।